नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मैथिलीशरण गुप्त की कविता आर्य की व्याख्या करेंगे और इस कविता के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैथिलीशरण गुप्त के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था और इनका देहावसान 1964 में हुआ था। यानी गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 1964 में हुई थी। इनके पिता का नाम था रामदास और इनके गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। मैथिलीशरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। भारत भारती रचना जब इन्होंने लिखा था 1912 में, उसी को पढ़ करके महात्मा गांधी ने मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं और गुप्त जी की रचनाओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। पहला है रंग में भंग, जो 1909 में इनके द्वारा लिखा गया था और इनका पहला काव्य संग्रह है। दूसरा है जयद्रथ वध, जो 1910 में लिखा गया था और यह एक खंड काव्य है। भारत भारती 1912 में लिखा गया था। साकेत इनके द्वारा 1931 में लिखा गया था, जिसमें कुल 12 सर्ग हैं। यशोधरा इनके द्वारा 1932 में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं और मैथिलीशरण गुप्त की कविता आर्य की व्याख्या करते हैं और जानते हैं कि आर्य कविता में क्या है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से यानी आर्य कविता के माध्यम से मैथिलीशरण गुप्त ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन करते हैं और प्राचीन भारत के आर्यजन कितने श्रेष्ठ थे, उनकी श्रेष्ठता कितनी प्रसिद्ध थी, किंतु वह श्रेष्ठता आज उस रूप में नहीं रह गई है। वह ज्ञान और प्रसिद्धि जो है खो गई है, जिसके लिए हम भारतवासी उत्तरदायी हैं और उस समस्या पर आज हमें विचार करने का समय आ गया है। इसी के बारे में मैथिलीशरण गुप्त ने इस कविता में बताया है। चलिए कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। यानी मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं कि हम सभी भारतवासियों को, हम सभी आर्यजनों को आपस में मिलकर यह विचार करना चाहिए कि हम लोग कौन थे। यानी प्राचीन काल में हम लोग कौन थे, हमारे पूर्वज आर्य कौन थे, उनकी प्रसिद्धि किस प्रकार से थी और हम इस समय क्या हो गए हैं, हमारी स्थिति इतनी निम्न क्यों हो गई है, हम इतने अधोगति में क्यों चले गए हैं और क्या होंगे अभी, और हम भविष्य में किस तरफ जाएंगे, भविष्य में हमारी स्थिति क्या होगी। आज सभी को इस स्थिति पर मिलकर, इस समस्या पर मिलकर विचार करने का समय है। यानी इस समस्या पर सभी भारतवासियों को मिलकर विचार करना चाहिए। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। यहाँ गुप्त जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि संपूर्ण भूमंडल का गौरव कौन है, इस धराधाम का गौरव कौन है, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ पर है, यानी प्रकृति का रमणीय रूप कहाँ पर पाया जाता है, ये मैथिलीशरण गुप्त पूछ रहे हैं। फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, हिमालय अत्यंत सुंदर रूप में, मनोहर रूप में कहाँ पर विस्तारित है, कहाँ पर फैला हुआ है, और गंगा जल कहाँ, और गंगा कहाँ बहती है, ये मैथिलीशरण गुप्त पूछ रहे हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, किस देश की प्रगति है, यह पूछ रहे हैं। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है, यानी जो ऋषियों का भूमि है, जो ऋषियों का भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। यानी ऊपर जितनी भी बात कही गई है वो भारतवर्ष के संदर्भ में कही गई है। यानी भारतवर्ष जो है संपूर्ण भूमंडल का गौरव है, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यहाँ पर हिमालय अत्यंत सुंदर अवस्था में फैला हुआ है, यहाँ गंगा जल बहती है, सभी देशों से ज्यादा यहाँ पर उसका उत्कर्ष है, और वह प्राचीन ऋषियों की भूमि रही है। यानी वह कौन है, हमारा प्यारा देश भारतवर्ष है। यह पूरे भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। यह पूरे भूमि यानी भारत अत्यंत प्रसिद्ध है और इसके निवासी कौन है, आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। और ये जो प्राचीन आर्य थे, हमारे जो पूर्वज थे, ये विद्या कला और कौशल के प्रथम आचार्य थे। यानी इनको ही सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान
प्राप्त हुआ था और इनके द्वारा ही पूरी दुनिया में विद्या, कला और कौशल का ज्ञान गया था। संतान उनकी याद यद्यपि हम अधोगति में पड़े। हम उन प्राचीन आर्यों के संतान आज कितनी अधोगति में पड़ गए हैं, कितनी निम्न स्थिति में पड़ गए हैं। हमारी जो श्रेष्ठता थी, हमारे आर्यों की जो श्रेष्ठता थी, हमारे पूर्वजों की जो श्रेष्ठता थी, वो कितनी निम्न अवस्था में चली गई है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। पर हम आज निम्न स्थिति में तो चले गए हैं, पर हमारे पूर्वज जो आर्य थे उनकी उच्चता के, उनकी श्रेष्ठता के कुछ निशान आज भी बचे हुए हैं, कुछ प्रतीक उनकी उच्चता के आज भी बचे हुए हैं। वे आ रहे थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। यहाँ गुप्त जी कह रहे हैं कि जो आर्य थे, जो प्राचीन पूर्वज थे हमारे, वे कभी अपने लिए नहीं जीते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, वे कभी स्वार्थ में लिप्त नहीं होते थे, मोह की मदिरा का पान कभी नहीं करते थे, मोह में कभी ग्रस्त नहीं होते थे, यानी स्वार्थी नहीं थे। वे मंदनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, यानी इस धराधाम पर वो क्या करते थे, सुकृत के बीज बोते थे, अच्छे कर्म करते थे, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा, यानी पराये का दुख देख करके वे दयालुता से द्रवित हो जाते थे, उसकी सहायता करते थे। यहाँ दोस्तों आप भाव साम्य में लिख सकते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। यही भाव यहाँ भी व्यक्त हुआ है कि पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा, यानी पराये का दुख देखकर हमारे प्राचीन आर्य क्या करते थे, द्रवित हो जाते थे, दया भाव से उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करने लगते थे। आगे बढ़ते हैं। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। यानी जो हमारे पूर्वज आर्य थे उनका जन्म संसार के उपकार के लिए होता था, और जब उनका जन्म संसार के उपकार के लिए होता था तो निश्चिंत होकर, निश्चेष्ट होकर किस तरीके से हाथ पे हाथ रखकर बैठे रह सकते थे। यानी वे बैठे नहीं रहते थे, अच्छे अच्छे कर्म करते थे, पराये के हित में लगे रहते थे। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, यानी इसी भारत भूमि से आर्यों के द्वारा ज्ञान का आलोक सभी संसार में फैला हुआ है। जितने भी ज्ञान विज्ञान है, जितनी भी ज्ञान की ज्योति है, सभी कहाँ से फैला हुआ है, इसी भारत भूमि से आर्यों के द्वारा फैली हुई है। जागी यही थी, जग रही थी जो ज्योति अब संसार में, यानी जो ज्ञान की ज्योति अब संसार में जग रही है वो सबसे पहले भारतवर्ष में ही जागी थी, हम आर्यों के द्वारा ही जागी थी, और हम आर्यों के द्वारा ही ये पूरे विश्व में फैलाया गया था। वे मोह बंधन मुक्त थे, यानी जो हमारे पूर्वज आर्य थे वो मोह के बंधनों से मुक्त थे, मोह उन्हें बांध नहीं सकते थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, यानी वो स्वच्छंद थे और स्वतंत्र थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, उनके पास सभी सुख थे, किसी प्रकार की दुख उनके पास नहीं थी, सभी प्रकार के सुखों से वे युक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे, यानी वे शांति के शिखर पर क्या थे, आसीन थे, अत्यंत शांति उनके यहाँ थी। मन से, वचन से, कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे, यानी मन से, वचन से और कर्म से वे ईश्वर का स्मरण करते थे, ईश्वर का भजन करते थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे, यानी ब्रह्मानंद रूपी नदी के वे अत्यंत सुंदर मीन थे, मछली के समान थे, यानी अपनी साधना से वे ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेते थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कविता समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।